में जाना आप आ जाओ पहले। पहले आपका नंबर यहाँ घर है। जय भीम। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। हमें श्री राहुल गौतम सिंह अनुरोध करूंगा, वो विधायक जी का, माननीय विधायक जी का स्वागत पगड़ी और पटका देकर स्वागत करें। भैया यार हिलाओ ना प्लीज। इधर देंगे तो इधर देंगे। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। माननीय महेंद्र जी का सम्मान कर रहे हैं। और अभी हो गया जी। हमारे जो प्रधान जी हैं उनका सम्मान करेंगे। निशांत भाई और सुशील भाई जी आ जाओ। दूसरे प्रधान जी का संवाद करेंगे जोनी भाई जी, जोनी गौतम भाई। हमारे जोनी पश्चिम वाले में आए और विधायक जी का स्वागत करें। विधायक जी का स्वागत करो आप। का स्वागत करें, जल्दी मंजूर आ जाए। आंसू भाई खत्री मंदिर के प्रधान है, आप भी समाज करें सभी मेहमान वालों का। वो भी सभी सम्मानित मेहमानों का समग्र रविंद्र भाई भी, पवित्र राम जी भी यहाँ पे जो हो भी मेहमानों का स्वागत करें। पवित्र राम जी भाई मनोज गंथल जहाँ पर जो हो वो भी मेहमानों का स्वागत करें। मनोज गंथल भाई, अमन भाई जहाँ पर जो हो भी मेहमानों का स्वागत करें। राकेश भाई यहाँ पर जो हो वो भी मेहमानों का स्वागत करें। और एक सिंह भाई भी यहाँ पर जो हो वो भी मेहमानों का स्वागत, सभी अतिथियों का स्वागत करें। कहाँ रह गया था? श्री बाबा सेठपाल जी विधायक जी का स्वागत करेंगे और हमारे महानगर अध्यक्ष जी का। महानगर अध्यक्ष जी का कराओ। महानगर अध्यक्ष जी का भाई नहीं भाई हुआ नहीं। अराठी बड़ा गांव है। मेरा तो बड़ा गाँव है। जी जी आपका अपना गाँव है। मेरा तो अपना गाँव है। बढ़िया हो गया जी। उधर जाके करे अभी अंकल जी। अभी जो भी भाई मनीष भाई भी स्वागत करें। और कोई भाई अंदर संजय कोई भाई हमारे ताऊजी हमारे ताऊजी फूल सिंह भी स्वागत मास्टर जी स्वागत करें। सभी लोगों का हमारे बड़े भाई में सभी लोगों का स्वागत करें। चलो बड़े भाई ओके जी, ठीक है जी। ले लो भाई। हम सब बैठे हैं, उनको नमन करते हुए सादर। आप सबको मेरा ये अपना क्षेत्र है चकारेटी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। खुद के अपने परिवार को बल्कि अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसे महापुरुष जिन्हें अनेक उपाधियों से समय समय पे नवाजा गया, भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान जिनको दिया गया, और एक ऐसा संविधान बाबा साहब के द्वारा रचा गया, लिखा गया, जिसके आधार पे देश चलता है। संविधान निर्माण
उनका जो मूल संदेश था कि पढ़ो लिखो और संघर्ष करो, उस संदेश में ही सारी कहानी है, सारी जीवन की सच्चाई है कि हम शिक्षा ग्रहण करके न सिर्फ अपना और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, बल्कि समाज में जो आखिरी छोर पे, आखिरी पायदान पे व्यक्ति बैठा है, जो निर्धन है, जो अशिक्षित है, उसको हम हाथ पकड़ के उसको समाज में मुख्य धारा में लाने का काम करें। ये प्रकृति का नियम है, ये ऊपर वाले का नियम है कि आज अगर कोई गरीब है, कल को वो जरूर धनवान होगा। आज जो धनवान है, कल को वो जरूर गरीब होगा। तो अगर कोई किसी गरीब को या अशिक्षित को इसलिए उसका आदर न करे, सम्मान न करे कि ये तो कम पढ़ा लिखा है या ये तो कम धनवान है, तो प्रकृति एक दिन जरूर बदला लेती है और गरीब अमीर बनता है और अमीर गरीब बनता है। तो इसलिए अहंकार का त्याग करते हुए हर गरीब से गरीब व्यक्ति को हमें गले लगाना चाहिए, उसे समाज में आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। जब सारी बिरादरियां, सारी कौम इकट्ठी होकर के आगे बढ़ेगी, जब देश आगे बढ़ेगा। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने में जो सपना देखा था, भारत को नंबर 1 बनाने का, वो तभी सपना साकार होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने भारतीय जनसंघ और भाजपा की नींव रखी, और पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, दोनों का सिद्धांत एक ही था, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि समाज में अंतिम छोर हुए खड़े हुए व्यक्ति का कल्याण करना, उसके जीवन को आगे बढ़ाना। तो हम सब एकजुट होकर के अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, बाबा साहब के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का काम करें। एक बार हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए बाबा साहब के चरणों में। आज इस प्रोग्राम के अध्यक्ष भाई हमारे सबके परिचित, जो हर समय समाज में संघर्ष करते रहते हैं, ऐसे महेंद्र भाई जी, धार्मिक आस्था भी, राजनीतिक चेतना भी, जो हमें समय समय पर देने का काम करते हैं। मैं उनका हृदय से आभार और स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम के संयोजक अंबेडकर कमेटी के सभी अपने युवाओं का हृदय से स्वागत सम्मान करता हूं कि मुझे आपने अपने बीच में बुला करके मेरा, मेरे सभी साथियों का हृदय से स्वागत सम्मान किया। इसलिए मैं हरटी वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, बाबा साहब हर साल की भांति इस वर्ष भी हम बाबा साहब की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा, ये दुनिया भी रहेगी, सूरज और चांद भी रहेंगे और बाबा साहब का नाम भी रहेगा। तो सभी बाबा साहब के बारे में जानते हैं, मानते हैं। मेरा तो इस अवसर पर एक ही अनुरोध है, निवेदन है अपने सभी युवाओं, बच्चों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, कि हमारे जो भी चाहे धार्मिक गुरु रहे हो, चाहे राजनीतिक गुरु रहे, उन्होंने कभी हिंसा की तरफ जाने का काम नहीं किया। अपने कलम से ही हमें सम्मान देने का काम किया। धार्मिक गुरु हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हुए। अपने कर्म के आधार पर उन्होंने दुनिया में सबसे श्रेष्ठ उपाधि अगर किसी संत को मिलती है तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे समाज में जन्मे ऐसे संत जिनको शिरोमणि की उपाधि मिली। संतों की उपाधि तो बहुत लोगों को मिली है, सब हर जाति हर धर्म में संत बने, लेकिन अगर शिरोमणि कोई बना है तो वो हमारी जाति में हमें गर्व होना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रकृति ने हमें ऐसे ऐसे योद्धा दिए हैं
सेवा के रूप में, जिन्होंने ऐसे विषम विषमता में, जब बहुत बड़ा छूट छाट था, कोई पास भी नहीं बिठा सकता था, कोई हमारे हाथ का पानी भी नहीं पी सकता था, कोई तालाब में पशु पखेरे पानी पी सकते थे, लेकिन हमारे लिए पानी पीने का अधिकार नहीं था। जल ही जीवन है, सब जगह लिखा हुआ है। हमको हमारे पुरखों को पानी भी नसीब नहीं होता, ऐसा भेदभाव था। हमारे बीच में से ही पैदा हुए समय समय पर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनकी आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं। बहुत बड़े छुआछूत के बीच में उन्होंने अपने आप को पढ़ने का काम, जबकि दरवाजे बनते हैं हमारे समाज के लिए, लेकिन उन्होंने किस व्यवस्था से पढ़ने का काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु बनाया, जिसकी तस्वीर वहां लगी है कागरेडी चौराहे पर, देखी सभी ने। वो बाबा साहब के गुरु थे, उनसे उन्होंने दीक्षा शिक्षा जो भी लिया। हमारे समाज का जहाँ कोई घाट नहीं था पानी पीने का, वहाँ घाट बनवाने का काम उन्होंने आंदोलन के शुरू, सबसे पहले आंदोलन करने का काम बाबा साहब ने किया। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, चाहे मान्यवर कांशीराम जी के रूप में हो, उन्होंने भी सोती कौम को जगाने का काम किया। और जब देश आजाद हुआ था तो दो ही ऐसे नेता, क्योंकि जो देश के जमींदार थे उन्हीं की सरकारें बनी। कांग्रेस का दौर था, लंबे समय तक हमने अपने कांग्रेस को वोट देने का काम किया। बाबू जगजीवन के फोटो पर ही वोट दिया करते थे, वो भी समय था। लेकिन कांग्रेस ने हमें दिया क्या, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर बाबा साहब ना होते तो हमें कोई कुछ पूछने वाला नहीं था। उस समय दो ही कांग्रेस के जो विरोधी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को आगे बढ़ने नहीं दिया, पढ़ने में भी अड़चन हुई, राजनीतिक क्षेत्र में भी अड़चन हुई। उन्हीं के पीए को उनके सामने खड़ा करके हराने का काम किया गांधी पार्टी के लोगों ने। लेकिन बाबा साहब नहीं हारे, थकते नहीं थके, चलते रहे। और आज हम सबको सम्मान दे करके हमारे बीच से चले गए नहीं, हम के सबके दिल में है। हम लोगों को अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर कि उन्होंने कभी हिंसा का काम नहीं किया, हिंसा का कदम नहीं उठा, भाईचारे के संदेश से आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि हमारा समाज तो बहुत निहत्था था, कमजोर था, हर बात से परेशान था। तो राजा रजवाड़ों के सामने कहाँ तलवारों से हम भिड़ सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने एक रास्ता निकाल दिया। हमें एक समानता का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। ये बाबा साहब हमारे लिख कर के चले गए, जिनकी वजह से आज हमारी सबकी पूछ है। अगर बाबा साहब ये वोट ना देते तो कोई पूछने आ रहा था कि हमें आपको, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें उनके हमेशा, आज हमारे चाहे युवा है या जो जवान साथी है, हमें कभी हिंसा करने का काम किया। मैं हरटी के सभी नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, प्यारे बच्चों का, मातृशक्ति का हृदय से स्वागत और सम्मान करते हुए अपनी बहुत रोकता हूँ। जय भीम, जय भारत। और हमारी जो यहाँ युवा कमेटी है, मैं इनका हृदय दिल से बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही मेहनत और लगन से, सिंह जी हार्दिक दिल से सभी लोग इनका धन्यवाद अदा करें। इन्होंने हमें कीमती समय दिया। देखिए हम तो यहाँ है ही, लेकिन हमारे तो अध्यक्ष जब तक आप है आप ही रहेंगे। हमने तो शुरू से आप ही को अध्यक्ष मान रखा, क्योंकि हम तो जब से पार्टी में जुड़े थे, बहन जी जब से आई थी, हम तो जब से इनके मुरीद हैं। और कंधे से कंधा मिला के धार्मिक में भी, राजनीतिक में भी, जहां भी इन्होंने हमें याद किया, 24 घंटे खड़े रहे। और हमने इन्हें याद किया, शायद कोई खड़ा नहीं हो सकता। भाई शीतल जी चले गए, उन्हें पता था कुछ न कुछ बोलने के, इसलिए निकल गए।
क्योंकि मुझे जरूरत पड़ी, मैंने आरटी ऑफिस में कहा, मगर विधायक जी मुझे यहाँ आप चाहिए, तो ये न्यू ही पता कहाँ थे, लेकिन आरटी ऑफिस में मुझे मिले। तो देखिए ये हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, हमारा एक परिवार है और हम अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। तो मैं इसी के साथ आप सभी से निवेदन ये करता हूं कि आप लोग इतना अच्छा कार्य करते हैं, बस एक मेरी सबसे गुजारिश है कि जब भी हमारा कोई भी त्योहार हो भाई उस पर शराब का थोड़ा ध्यान रखें, शराब ना पीवें, अपना कार्य शांति से करें, अमन से करें, क्योंकि हम में हर लोग दूसरी दृष्टि से देखता है, तो हमें ऐसी कोई चीज उत्पन्न ना करें जिससे हमें लोग बदी नजरों से देखें। तो बाबा साहेब, बाबा साहेब, देखिए वैसे तो सब कुछ बता ही दिया। प्रधान जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि भाई नशाखोरी को बिल्कुल बैन कर दो। सबसे बड़ी जो समाज के अंदर आज दिक्कत है वो क्या है, जितने भी बुरे काम है वो सारे चमारों में हो रहे। पहले करे थे सैंसी, पुलिस ने ठोक पीट के उनके तो काम सही करा दिए, उनके लड़के तो पुलिस में मिलिट्री में भर्ती हो गए, काम धंधे में लग गए। 1000 की आबादी पे 4-6 तो बैठे शराब बेचने वाले, 4-6 स्मैकी, सुल्फा, जुआ, सट्टा। अब जो आदमी जहां पे जो कारोबार करेगा वो ग्राहक भी वही ढूंढेगा। मेरा जमीन का काम है, मैं भी ढूंढता फिरूं ग्राहक। अगर ये काम मेरा सट्टे का होता तो भाई मैं सट्टे वाले ढूंढता। तो हो क्या रहा है, 1000 की हमारी आबादी पे 25 रहनुमा बैठे और वो 25 रहनुमा इसी बिरादरी को खोखला कर रहे, इसी बिरादरी को इस तरह खोखला कर रहे। देखा इस पे पैसे हैं, 25 लोगों की टीम बन गई 15-20 की। हमारे 6 जमींदार थे गांव में बड़े, और आज एक भी नहीं रहा। चमारों में 6 बड़े जमींदार थे, 150 बीघे का जमींदार भी हमारे यही था, खत्म हो गया। और हर गांव की एक कहानी है। हम लग रहा होगा देखने में कि हम बहुत तरक्की कर रहे, हम तरक्की कुछ नहीं कर रहे, हम तो नुकसान कर रहे, नाश कर रहे अपना। जो हमारे पुराने जमींदार थे वे खत्म हो लिए, नए लड़के कुछ बन नहीं रहे। 200 ओके जी, काट दे। जय गुरुदेव तेरी जय हो गया सुनेगा सी गुरुवाणी हाथ सुन जय गुरुदेव बड़ा जय गुरु रविदास तेरी जय होवे हो जय गुरु रविदास तेरी जय होवे जय होवे रविदास तेरी जय होवे जय होवे रविदास तेरी जय होवे हाँ जय गुरु रविदास तेरी जय होवे जय जय गुरु रविदास तेरी जय होवे हो जय जय गुरु रविदास सतगुरु भव से पार उतारे सतगुरु
सतगुरु सबको हक ये दिलाया बाबा। संविधान लिखने वाले वो भीम थे निराले। संविधान
भीम का बर्थडे है, सब मिलकर हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ भीम तेरे लिए।
लिया दलितों का सर उठा लिया, माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया, हर धागी बिना नहीं एक रतन लुटा दिया। इतने बड़े त्याग से हैरान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया, हर धागे बिना नहीं एक रतन लुटा दिया।
तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। वो भी बड़े होकर इस कार्यक्रम करते हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई नफे सिंह जी भी पहुंचे हैं हमारे बीच में। हम आपका भी डॉक्टर राहुल भारती जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, नगर प्रभारी सपा टिंकू अरोड़ा जी, देखिए मैं राहुल बेदी जी जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। देखिए मेरे जो महिला शक्ति है जो खड़ी है, मैं इनसे निवेदन करूँगा और मेरा भाई बच्चों बेटा हमारी महिला हमारे बीच में हमारे जो आज के मुख्य सारथी हैं मैं उनसे एक बात खड़े हो गए दिखाना चाहता हूँ। मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। हमारे देखिए हमारे बीच में आज के हमारे इस कार्यक्रम को शोभा यात्रा को लेकर चलने वाले हमारे हर दिल अजीज भाई परवेश कुमार सिद्धार्थ जी, इन्होंने जीरो से हीरो बने हैं। इन्होंने ये सिखा दिया अपने समाज को, दलित समाज को कि बिजनेस क्या चीज है। इन्होंने रियल एस्टेट के बिजनेस से जीरो से आज हीरो बने हैं और आज पूरे जिले के अंदर इनके 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 7 कॉलोनी, इतनी वीआईपी अप्रूव्ड एंड अप्रूव्ड। हेलो धन्यवाद। लाइट घुमा। अरंडी से पहुंचे हुए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैरिटेबल के जो अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा नगर चखरेटी से राहुल गौतम और उनकी समस्त टीम जो हमारे बीच पहुंची है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट उनके वो भी पहुंचे हैं। वो कृपया अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। अरुण बर्मन जी सामाजिक कार्यकर्ता वो भी पहुंचे हैं सिद्धार्थ जी के लिए। और इन्होंने एक बात और कही है कि जब भी हमारा निर्माण कार्य चलेगा आप इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बड़े भाई जयराम गौतम का उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी पूरी टीम का। और हमारे बीच में हमारे नगर प्रभारी भाई टिंकू अरोड़ा जी, मेरा उनसे निवेदन है कि तो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जो आज के साथी जी उस परमवीर को जिन्होंने ज्ञान रूपी गंगा हम सबके जीवन में उतारने की काम के लिए जिन्होंने हमें हमारे नगर किसान आन बान हमारे विधायक जी गुम्बर साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद। और समय के अभाव की वजह से इनको थोड़ा आगे कहीं और भी कार्य में जाना है तो मैं इनका ज्यादा समय नहीं लेकर इसी कड़ी में मैं हमारे सांसद आदरणीय हम और बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती पर मैं सबसे पहले अपने भाई और बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और आपके साथ साथ जो मंच पर हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं
उन लोगों की मुबारकबाद पेश करते हुए इस संगठन के बाबा साहब ने हमारे हिंदुस्तान को जो संविधान दिया है उससे आप अच्छी तरह से जवाब अगर बाबा साहब ने हमारे हिंदुस्तान को ये संविधान न दिया होगा वो तहित रखना बड़ा मुश्किल काम है। आज़ादी से पहले हमारे हिंदुस्तान भारत कहलाता था, लेकिन उसके बावजूद नहीं है तो हम ये हमारा समाज बहुत गरीब है और गरीबी से ऊपर आने के लिए, ऊपर की श्रेणी में आने के लिए तो हमें शिक्षा पे मूलभूत से ध्यान देना चाहिए। जय भीम, जय गुरु रविदास। बहुत बहुत प्रवेश सिद्धार्थ साहब, हमारे दिलों को आप जोड़ने वाले, हमारे दिलों में छाने वाले। इसी कड़ी में मैं हमारे आदरणीय बड़े भाई सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तथागत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, स्वामी समनदास महाराज जी के भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मेरा सशक्त नमन। मंच पर बैठे आज के हमारे अध्यक्ष भाई परवेश जी, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मंच पर बैठे चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का और अपनी मातृशक्ति का, जो काफी संख्या में आज बाबा साहब के इस जन्मोत्सव पर यहाँ पर पहुंचे हैं। आज 134वीं जयंती पर सभी देशवासियों को बाबा साहब के इस कमेटी काफी दिनों से चल करके इस इतने बड़े बड़े भव्य प्रोग्राम जो करा रही है, मैं इस टीम का भी, भाई चेतन का, भाई दिन्नू जी का और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरीके से ये समाज में कार्य कराते रहे, लेकिन किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए एक पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो सभी इनका साथ और सहयोग देने का काम करें। 23 मार्च 2025 को भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम ने सर्व समाज की 12 बेटियों की शादियां की थी, जो कि भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण पर करती बहन बेटियों की शादियां मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा या कलश भेंट करना या मूर्ति भेंट करना करके बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब, भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की, भारत माता की। जवान भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथ एक नारा ऐसा लगा दो कि पूरे सहारनपुर जिले में मालूम हो जाए कि गरीब लोग में बाबा साहब की जयंती का आयोजन हो रहा है। बाबा साहब, बाबा साहब, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। जो समाज के सर्व समाज के चल करके आए परम पूज्य बाबा साहब, युग प्रवर्तक परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मंच पर विराजमान सभी, देखिए सम्मान करता हूं। और हमारे सामने खड़े भाई डॉक्टर वीरेंद्र जी, मैं उनका आदर सम्मान करते हुए अपनी बात को कहना चाहूंगा। समय 2 मिनट मिले हैं। सबसे पहले तो मैं आज इस मंच के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि यदि आप समाज के बीच में कुछ भी वादा कर करके जाए तो उसका पूरा बांटने का काम करना, उसको झूठ मत बोलना। किसी प्रकार से बाबा साहब मिशन का जो मिशन है वो पीछे हट जाएगा नहीं तो। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, विचारधारा की लड़ाई है। एक वो विचारधारा है जो देश को अबगी बना देना चाहती है, जो देश को लाचार बना देना चाहती है, जिसने देश के बच्चों के हाथों से कलम दबाव छीन करके कटोरे थमा दिए। उस विचारधारा से हमारी लड़ाई होनी चाहिए, उनसे हमारा कोई भाईबंदी का संबंध नहीं हो सकता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप पूछना उन तमाम नेताओं से जो सभी पार्टियों में है।